Hello everyone, I am Riddhika and I am going to teach you the General Science section of your JK PSI examination. जैसा कि आप सबको पता होगा कि JKSSB ने अपना सिलेबस आउट कर दिया है, पर उसमें कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है टॉपिक्स का। अगर मैं जर्नल साइंस की बात करूं तो देर इज़ नो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि कितने मार्क्स का जर्नल साइंस सेक्शन आएगा। एंड उसके अलावा कोई सब टॉपिक्स भी मेंशन नहीं है, जैसे कि पीछे कुछ एग्ज़ाम्स का सिलेबस आया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का या कोई दूसरे एग्ज़ाम्स का, तो उसमें सब टॉपिक्स मेंशन थे, बट इसमें एज सच कुछ भी नहीं है। तो वी नीड टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस। तो साइंस एज सच इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड देर आर नंबर ऑफ branches which comes under science, but I am going to teach you the three major branches of science, that is biology, which is the study of living organisms, chemistry, which is the study of chemicals and chemical reactions, and physics, which is the study of environment. तो अगर मैं नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स की बात करूँ जो इस एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होंगे, तो देर आर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड, तो इसलिए मैं बेसिक से शुरू करूँगी। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट बायोलॉजी। तो व्हाट इज़ बायोलॉजी? द टर्म बायोलॉजी इज़ derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड bios, which means life, and logia means study of. तो बायोलॉजी क्या हो गया? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Now, who is the father of biology? The father of biology is Aristotle. Okay. तो as I told you कि साइंस हैज़ नंबर ऑफ ब्रांचेस, वैसे ही बायोलॉजी भी फर्दर डिवाइड हुआ है डिफरेंट ब्रांचेस में। मैंने यहाँ मेंशन करी हैं थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ बॉटनी, zoology and microbiology. So the first is botany, which is the study of plants. The father of botany is Theophrastus. नेक्स्ट इज zoology, विच इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। zoology क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल। एंड हु इज़ द फादर ऑफ zoology? फादर ऑफ zoology इज एरिस्टोटल। अनदर वन इज माइक्रोबायोलॉजी। तो एज द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल और माइन्यूट, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? एंटनी वन लीवेनहुक। So these are the things which you need to remember, that who is the father of biology? That is Aristotle. Father of botany, it is Theophrastus. Father of zoology, again Aristotle. And father of microbiology is Antony van Leeuwenhoek. As I told you that biology is the study of living organisms, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी। फर्स्ट इज़ ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। सो द फर्स्ट इज़ ग्रोथ। तो ग्रोथ से मतलब है इंक्रीज इन मास एंड नंबर। तो हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है? आवर बॉडी सेल्स डिवाइड, वन सेल विल डिवाइड इनटू टू सेल, देन फोर सेल्स, और इस तरीके से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ होती है, ग्रोथ मीन जब उनके सेल डिवाइड करते हैं तो दे विल इंक्रीज इन नंबर। ओके। तो अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल मेंशन करी हुई हैं माउंटेन्स की, बोल्डर्स की एंड सैंड माउंट्स की। तो अगर मैं माउंटेन का बात करूँ तो माउंटेन्स का ग्रोथ कैसे होता है कि उनकी सरफेस पे कुछ मटेरियल की डिपॉजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी लेंथ में इंक्रीज, देयर लेंथ में इंक्रीज, बट देर इज़ नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नो सेल डिवीजन इज़ देयर, बट ग्रोथ किस वजह से होती है? बिकॉज उनके सरफेस पे एक्यूमुलेशन हो जाती है मटेरियल की। ओके। तो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपने अपनी कॉमन लाइफ में सुना होगा कि इसका स्लो मेटाबॉलिज्म है, इसका फास्ट मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म है क्या? Metabolism basically, it is a sum total of all the chemical reactions that are occurring inside the cells
फॉर द कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। ओके, मेटाबॉलिज्म क्या है? फूड का कन्वर्जन एनर्जी में होना। तो अगेन मेटाबॉलिज्म में दो टर्म्स आती हैं, दैट इज़ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म इज़ द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिंपलर वंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एनाबॉलिज्म की एग्जांपल दी है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सबको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल व्हेन दे कंबाइन विद 6 वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो दिस इज एनाबॉलिज्म। तो अनदर टर्म विच आई टोल्ड यू वो क्या है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ एनाबॉलिज्म। जैसे एनाबॉलिज्म में सिंपलर मॉलिक्यूल मिल के एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल मैंशन करी है सेलुलर रेस्पिरेशन की, जिसमें क्या है, one glucose molecule in the presence of oxygen, it will break down into 6 carbon dioxide molecule and 6 water molecule plus energy. तो आई होप आपको मेटाबॉलिज्म समझ आया होगा। एंड देर इज़ नो मेटाबॉलिज्म इन द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस से क्या मतलब हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस देयर सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। हम अपनी सराउंडिंग में सेंस कर सकते हैं ना, हीट, कोल्ड, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। वी हैव सेंस ऑर्गन्स एंड नॉट ओनली एनिमल्स और ह्यूमन्स बट प्लांट कैन ऑल्सो सेंस देयर सराउंडिंग। ओके, प्लांट भी अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं। दे कैन सेंस लाइट, दे कैन सेंस वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म एंड पोल्यूटेंट्स, whereas this property is absent in non-living organisms. तो द अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज़ रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपने जैसी सिमिलर प्रोजेनी को बर्थ दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे मैंने आपको ग्रोथ में भी बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीवा, बैक्टीरिया, क्लाइडोमोनास, दे मल्टीप्लाई। वो उनमें जब सेल डिवीजन होता है तो दे विल इंक्रीज इन नंबर, तो उसको हम ग्रोथ भी कह सकते हैं और उसको रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। And as such there is no reproduction in non-living organisms, whereas some exceptions are there in living organism also, like sterile worker bee, they do not reproduce, and unfortunately some infertile human couples are also there. So now we learn about the what is biology, what are the characteristic feature of the living organisms. Now we are moving on to diversity in the living world. There is huge number of diversity in the living world and that is called as biodiversity. हम इसको biodiversity क्यों कहते हैं? Because there is a huge number and type of organisms which are present on the earth. And the number of species that are known and described are in the range between 1.7 to 1.8 million. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। तो अब हमें इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। तो द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट नॉट ओनली डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम, एंड इट इज़ कॉल्ड ए सिस्टमैटिक्स। ओके, तो ये ऐसी ब्रांच है जो क्या स्टडी करती है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनकी डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। तो इट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स। अब हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को। तो आइडेंटिफिकेशन इज़ द प्रोसेस जहाँ हम डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें हम प्री एग्जिस्टिंग टैक्सॉन से कंपेयर करते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एज यू नो कि इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो हम स्टडी नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? वी नीड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हम डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। किसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सम करेक्टरिस्टिक्स, सम सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। ओके,
तो आफ्टर क्लासिफिकेशन हमें क्या करना पड़ता है, देर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब वाई देर इज़ नीड ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक साइंटिफिक नाम देने की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज एक प्लांट है, उसको लोकली यहाँ जम्मू में कुछ और बोलते होंगे या किसी दूसरी स्टेट में कुछ और बोलते होंगे, बट एक स्टैंडर्ड नेम तो होना चाहिए ना किसी ऑर्गेनिज्म का. सो दैट इज़ वाई दिस नेमिंग, स्टैंडर्ड नेमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर. तो साइंटिफिक नेम में क्या होता है, हर नाम के दो कंपोनेंट होते हैं. द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ कॉल्ड एज द जेनेरिक नेम एंड द अनदर कंपोनेंट इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक एपिथेट. और इस सिस्टम को, जिसमें एक साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. और ये सिस्टम किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने. ओके. तो एक एग्जाम्पल है मैंगो की, जिसमें जैसे आम का कॉमन नेम इज़ मैंगो वी नो. तो साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का? इट इज़ रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका. इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को. एंड हेयर मैंगीफेरा इज़ द जीनस एंड इंडिका इज़ द स्पीशीज़. तो देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, जिसमें जैसे प्लांट के केस के लिए, प्लांट के केस में क्या होता है, फॉर साइंटिफिक नेमिंग सम प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया आर डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर. एंड इन केस ऑफ एनिमल, इट इज़ ऑन द basis of principle and criteria of international code of zoological nomenclature, that is ICZN. तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ओके. नेक्स्ट इज टेक्सॉन. ये जो मैं टर्म्स आपको बता रही हूँ, ये आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट इज टेक्सा? तो टेक्सा किसी एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को हम क्या कहते हैं? टेक्सा और टेक्सॉन. नेक्स्ट इज टेक्सोनोमी. तो टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी इज द साइंस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गिविंग नेम टू दोज ग्रुप्स. तो टेक्सोनोमी क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स. डिफरेंट ग्रुप्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के किसके बेसिस पे जो बने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. Now, who is the father of taxonomy? So, Carl Linnaeus is the father of taxonomy. So, this is the whole process of taxonomy, starting from the characterization of the biological organism, then identification, then classification, and then nomenclature. नो क्लासिफिकेशन ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इट इन्वॉल्व हायरकी ऑफ स्टेप्स. इसको हम लीनियर हायरकी भी बोलते हैं. तो जैसे स्मॉलेस्ट सबसे इसमें कौन है? स्पीशीज़. एंड स्पीशीज़ यूनिक फॉर एवरी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म. एंड किंगडम इज़ नॉट दैट मच स्पेसिफिक. तो ये ऑर्डर नीचे से ऊपर की तरफ चलता है. दैट इज़ फर्स्ट इज़ जीनस, देन फर्स्ट इज स्पीशीज, सॉरी, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम. So I'm going to give you brief about all these taxon. First is species. तो स्पीशी क्या होगा? किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी के जो मेंबर होंगे, उनके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो सिमिलर होंगे. तो उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? दैट दे आर बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर स्पीशी. ओके. एंड स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन विच दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स बिकॉज दे शेयर दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे है मैंगीफेरा इंडिका, जिसका कॉमन नेम इज़ मैंगो. देन सोलेनम ट्यूबरसम, जो कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम है. देन इज़ पैंथेरा लियो, विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ लाइम. तो इसमें व्हाट इज़ द स्पीशी? मैंगीफेरा इंडिका की स्पीशी कौन सी है? दैट इज़ इंडिका. एंड सोलेनम ट्यूबरसम का दैट इज़ पोटैटो. एंड पैंथेरा लियो में व्हाट इज़ द स्पीशीज लियो. मैंने आपको बताया ना कि साइंटिफिक नेम को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ द जेनेरिक नेम, सेकेंड इज़ द स्पेसिफिक एपिथेट. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. नेक्स्ट इज जीनस. तो व्हाट इज़ जीनस? जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़. ओके. तो इसमें जैसे एग्जांपल है
potato, tomato, and brinjal. They are the three different species, but they all belong to the genus Solanum. Okay, पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल, इन सब की स्पीशी डिफरेंट है बट जीनस इन सब का सेम है, और वो क्या है? सोलेनम. अनदर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एनिमल्स इज़ दैट, जैसे लाइन का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो. लिपिड क्या है? पैंथेरा पार्डस. एंड टाइगर है पैंथेरा टिग्रिस. तो दे ऑल हैव डिफरेंट स्पीशीज बट दे बिलोंग टू द सेम जीनस, दैट इज पैंथेरा. नेक्स्ट इज फैमिली. अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड अ फैमिली. पहले मैंने बताया ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉल्ड जेनरा. नाउ द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड अ फैमिली. एंड फैमिलीज को हम किस बेसिस पे करेक्टराइज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर किसी प्लांट स्पीशी में. जैसे मैं 3 डिफरेंट जेनर आपको यहाँ बताए हैं, दैट इज सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा. दे आर द डिफरेंट जीनस. ये डिफरेंट जीनस हैं बट दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट इज सोलेनिएसी. इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो आई हैव मेंशन हियर डिफरेंट जीनस लाइक पैंथेरा, जीनस पैंथेरा, जीनस फेलिस, बट दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट इज फेलिडी. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज ऑर्डर. Now the group of closely related families is called order. जो closely related families का group होता है उसको हम क्या बोलते हैं? order. And order and other higher taxonomic characteristics categories are identified based on the aggregate of characters. ये किसके बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ करेक्टर्स. तो जैसे प्लांट के केस में मैंने आपको बताया, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्विलिएसी, सोलिनिएसी, दे आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स. और अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो फैलिडी एंड कॉर्निसिडी दे बिलोंग टू द ऑर्डर कार्निवोरा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज क्लास. तो क्लास किसे बोलते हैं हम? क्लास इज ए मेजर कैटेगरी मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स दैट पोजेसेस सर्टेन सिमिलर को रिलेटेड कैरेक्टर्स. तो क्लास हम किसे बोलेंगे? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स. तो एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी, जैसे हमारे पास वी बिलोंग टू द क्लास मेमेलिया. तो क्लास क्या है? क्लास हैज़ ए नंबर ऑफ ऑर्डर्स. क्लास मेमेलिया हैज़ नंबर ऑफ ऑर्डर्स. और इसमें कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं? लाइक कार्निवोरा, रोडेंशिया, प्राइमेटा, इंसेक्टिवोरा एक्सेट्रा. और इसमें क्या सिमिलैरिटी है? दे ऑल पोजेसेस मेमोरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ईयर्स एंड हेयर. So the next is phylum. So what is phylum? It is a group of closely related classes. Okay, तो phylum हम किसे बोलेंगे? It is a group of closely related classes. तो जैसे कि इन द प्लांट किंगडम में हम फाइलम को कभी डिवीजन भी बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमिलिया, दे ऑल बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा. नेक्स्ट इज किंगडम. तो किंगडम जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल द रिलेटेड फाइला. ठीक है, जैसे इसमें मैंने 2 किंगडम बताई हुई है, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. बिकॉज जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें दैट इज़ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे. ओके, तो वही इसमें बताया हुआ है कि द किंगडम प्लांटे कंप्राइजेस ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन एंड ऑल द हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक एंड लैक सेल वॉल आर केप्ट अंडर एनिमल किंगडम. जितने भी हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनिमल किंगडम में रखा गया था. तो ये मैं आपको ये सारी बातें आगे भी मैं आपको पढ़ाऊँगी. जब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताऊँगी उसमें मैं आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे. उसके बाद 4 क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे. उसके बाद जो मेजरली हमें पढ़ना है दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया था, दैट इज़ किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे. तो वो मैं आगे पढ़ाऊँगी. देन मैं आपको ये भी बताऊँगी व्हाट आर हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स.
सो दीज आर द सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिनके बायोलॉजिकल नेम यहाँ दिए गए हैं. तो जैसे कि मैन, ह्यूमन्स का व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ ह्यूमन्स. तो मैन, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम इज़ होमो सेपियन. तो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे होमो इज़ द जीनस एंड सेपियन इज़ द स्पीशी. तो फैमिलीज होमिनिडी, ऑर्डर इज़ प्राइमेट, क्लास इज़ कॉर्डेटा एंड फाइलम इज़ मेमिलिया. तो अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें तो कॉमन नेम इज़ हाउस फ्लाई एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज़ म्यूस्का डोमेस्टिका. तो इट्स जीनस इज़ म्यूस्का, फैमिली इज़ म्यूस्किडी, ऑर्डर इज़ डिप्टेरा, क्लास इज़ इंसेक्टा एंड फाइलम इज़ आर्थ्रोपोडा. तो मैंगो का मैंने आपको पहले भी बताया था. इट्स बायोलॉजिकल नेम इज़ मैंगीफेरा इंडिका, जीनस इज़ मैंगीफेरा, फैमिली इज़ एनाकार्डिएसी, ऑर्डर इज़ सेविनडेल्स एंड क्लास इज़ डाइकोटिलीडन, फाइलम इज़ एंजियोस्पर्मी. उसके अलावा वीट का कॉमन नेम वीट एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस इज ट्रिटिकम, फैमिली इज पोएसी, ऑर्डर इज पोएल्स, क्लास इज मोनोकॉटिलीडन एंड फाइलम इज एंजियोस्पर्मी. तो हमने ये लीनियर हायरार्की का पढ़ा हमने, जिसमें हमने स्पीशीज़, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, किंगडम के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स. कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती हैं. तो व्हाट आर टेक्सोनॉमिकल एड्स? ये क्या होती है? स्टोर हाउसेज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमेन विच कैन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये क्या होती हैं? स्टोर हाउस होते हैं इन्फॉर्मेशन का और स्पेसिमेंस का. स्पेसिमेन कैन बी प्लांट स्पेसिमेन, इट कैन बी एनिमल स्पेसिमेन, जो कि हम स्टोर करके रखते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन पर्पज़ के लिए. तो पहला जो टेक्सोनॉमिकल एड है वो क्या है? हर्बेरियम. तो व्हाट इज़ हर्बेरियम? हर्बेरियम क्या है? इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन. इसमें हम क्या करते हैं? प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं. तो होता क्या है? पहले हम प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और उसे प्रिजर्व कर देते हैं हम शीट्स पे. और शीट्स पे क्या होता है? फुल इंफॉर्मेशन होती है उस प्लांट स्पेसिमेन की अबाउट द डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, किसने उसको कलेक्ट किया है, कहाँ से कलेक्ट किया है, क्या लोकल नेम है उस प्लांट का, साइंटिफिक नेम क्या है और उसकी फैमिली क्या है. सो द अनदर टेक्सोनॉमिकल एड इज़ बोटेनिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्लांट को ग्रो किया जाता है, प्लांट को ग्रो और डिस्प्ले किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन. तो सेम इसमें भी क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं उसमें हर प्लांट को लेबल किया जाता है उनके साइंटिफिक नेम से और फैमिली से. तो यहाँ कुछ बोटेनिकल गार्डन फेमस मैंने मेंशन किए हैं. दैट इज़ इंडियन बोटेनिकल गार्डन विच इज़ इन कलकत्ता, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज़ इन लखनऊ, गार्डन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल. सो नो द अनदर टेक्सोनॉमिकल एड इज़ म्यूजियम. म्यूजियम के बारे में आपने सुना होगा. तो म्यूजियम इज़ अ प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. तो म्यूजियम्स में क्या होता है? डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है. और स्पेसिमेन को प्रिजर्व किस में किया जाता है? कंटेनर्स में और जार्स में. और उन कंटेनर्स में क्या होता है? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. जैसे कि इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. तो देन नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज़ जोलॉजिकल पार्क्स. जोलॉजिकल पार्क्स तो आपने देखे होंगे, सुने होंगे. तो जोलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? दे आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट. उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रिजर्व किया जाता है. तो कुछ फेमस जोलॉजिकल पार्क मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि जोलॉजिकल पार्क इन मैसूर, नेहरू जोलॉजिकल पार्क हैदराबाद, त्रिवेंद्रम जू एंड चेन्नई जू. Next is taxonomical aid is key. तो key is again used for the identification purpose of plants and animal on the basis of their similarities and dissimilarities. तो हर एक स्टेटमेंट जो एक की में होती है उसको हम लीड बोलते हैं. तो हम उसका क्या करते हैं? हम इट इज़ अगेन यूज्ड फॉर द एनालिटिकल पर्पस. और कीज़ क्या हैं? कीज़ आर एनालिटिकल इन नेचर एंड बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन ए पेयर इट इज़ कॉल्ड एज कपलेट. उसको हम कपलेट बोलते हैं.
और उसके अलावा हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए हमें सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, फैमिली के लिए डिफरेंट, जीनस के लिए डिफरेंट एंड ऑर्डर के लिए डिफरेंट। तो ये सारी टेक्सोनोमिकल एड्स बेसिकली किसके लिए यूज़ होती हैं? फॉर द आइडेंटिफिकेशन and they are the storehouses of the information. So in the next lecture we will read about the biological classification. So if you have any query in this lecture, you can write down in comment section. So I hope you like this lecture. This is more or less the introductory lecture of biology, and I have covered here the diversity in the living world. In the next lecture I will teach you the biological classification, where we will read about the 2 kingdom classification, 4 kingdom classification and 5 kingdom classification in detail, because उसमें से questions आ सकते हैं that which organism belong to which kingdom, and that we will read in next lecture. Thank you.